दोस्तों नमस्कार। आज बड़ी ही बेसब्री के बाद बिहार एसएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हम लोग बिहार स्टैटिकल ऑफिसर, जो ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी जो आई हुई है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। और इसमें आप लोग देखिएगा, उसका जो सिलेबस है, मैंने भी उसका नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन देखने के बाद में सिलेबस पहले देखा और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि बिना देरी किए हुए, चूँकि इसका एग्ज़ाम जो है संभवतः, चूँकि ज़्यादा बहुत लार्ज संख्या में इसमें फॉर्म नहीं जाएगा, बहुत जाएगा तो 1 से 1.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरेगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है संभवतः जून तक ले लिया जाएगा, मई के लास्ट से लेकर के जून के सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। चूँकि सामने चुनाव भी है तो सरकार फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम एटलीस्ट करा करके ही जाना चाहती है चुनाव में। सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम जब भी हो, तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग पढ़ाई को अपना चालू करते हैं। और सीजीएल का जस्ट सिलेबस है ये, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आप लोग ना सिर्फ बीएसओ का बल्कि सीजीएल जो है 4 आने वाला है, वो भी बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। या आगे जो बिहार इंटर लेवल वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज से हम लोग 50 क्वेश्चन रोज़ का रोज़ देखा करेंगे। और आप लोग इसको दरोगा का अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही सहायक ये भी साबित होगा। आप लोग तैयारी में लग जाइए बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट भी कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं अपना। हाँ, ये जो है ना, चूँकि हम लोग बेस अपना इसी को मानेंगे कि प्रथम स्नातक स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, फर्स्ट सीजीएल जो हुआ था बिहार में, जो कि 18/12/2011 को हुआ था, हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा सबका पीटी और मेंस सब देखते हुए चलेंगे। और उसके बाद में हम लोग उसी के आधार पर क्वेश्चन भी अपना नया लेकर के आएंगे, जिससे आप लोगों को बेहतर सहायता हो सकेगा तैयारी में। चलिए, दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश जो है अपना बना हुआ है बिहार। नेक्स्ट है सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज किया था, की राजधानी कहाँ थी? आप सबको पता है, पाटलिपुत्र में। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री, हालांकि अब तो वो 9 बार शपथ ले चुके हैं, तो श्री नीतीश कुमार बिहार के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसियान में देखिए वियतनाम, ब्रुनेल जो है, दारुसलाम और म्यांमार है। बांग्लादेश उसमें नहीं है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ये बिहार में है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जीरादेई के रहने वाले हैं, सिवान जिला। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, सबको पता है आप लोगों को, पटना में। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो सबको पता है, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। जिनको नहीं पता वो याद कर लें। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाने जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ठीक है, तो ये जो देश है उसका नाम जो है न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? देखिए, अब पुराना एक क्वेश्चन है, तो इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी को मान करके आप लोग को तैयारी करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फास्ट ब्रीडर
फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधनीकरण। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? सही आंसर इसका नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? ठीक है, ये किस आयोग का देन है? ठीक है, सही आंसर इसका चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल वास्कर कप प्रदान किया जाता है? तो वाल वास्कर कप किस खेल से संबंधित है? कहने का मतलब यही है कि ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए वाल वास्कर पुरस्कार कप दिया जाता है? वाल वास्कर कप किससे संबंधित है? सही आंसर इसका मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा दिया गया और ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ठीक है, सही आंसर है इसका नाना साहब। और धोखा जो देने वाले थे इनके एक जमींदार मित्र थे, उन्होंने मान सिंह करके थे, उन्होंने धोखा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन सा विद्रोह जो है आनंद मठ में जिसका चर्चा किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में किस विद्रोह का सर्वप्रथम चर्चा किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। सही इस सीधे आंसर बताता हूँ जो सत्य नहीं है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है। देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य में मूल रूप से उसके पश्चिमी तट पर कोडागु कोई ताल है उससे हुआ है। ठीक है, तो इसका यही आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं निम्नलिखित में से कौन? सही इसका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या हो जाए इसका? भारत का प्रधानमंत्री ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? खड़ग वासला में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? ठीक है, तक्षशिला किसके बीच में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रावी तथा ब्यास नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में
किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? सही आंसर इसका ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ये कांस्य युग से संबंधित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही जो है तिथि क्रम क्या है? ठीक है, पहला जो दिया है SLV-3 लॉन्च कब हुआ था, फिर बांग्लादेश का बनना, ठीक है, फिर सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और पोखरण एक परीक्षण। इसका सही जो है वो सिस्टमेटिक जमाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ, फिर जो है पोखरण परीक्षण फर्स्ट वाला हुआ, फिर जो है सिक्किम एक 22वां राज्य बना, और फर्स्ट में जो लास्ट में हो जाएगा ये MLV-3 लॉन्च हुआ था। तो ये आंसर इसका सही है 2 4 3 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों के समूह से गुजरती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो ये जयप्रकाश नारायण, जो कि लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित कहाँ है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। और आप लोगों के लिए मैंने नदी घाटी परियोजना एवं जो बांध है उसको अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है, और इसको आप लोग देखिए। प्रत्येक परीक्षा में, जैसे दरोगा जैसे एग्जाम में 3 बांध से पूछ लेता है क्वेश्चन, और BSSC में तो एक निश्चित रूप से रहता है। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास का झलक इसमें मिलता है। राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैगिनोट रेखा किन देश के मध्य में स्थित है? तो मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में मैगिनोट रेखा सीमा बनाती है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? सही आंसर है चीन में इसका सतलज नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। ठीक है, तो ये कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, बी कुरियन। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये तब का ये सब क्वेश्चन है जो आम है। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ठीक है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, उस समय का ये करंट अफेयर्स है। श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित हैं? तो उस समय का ये करंट अफेयर्स का था कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो हैं वो उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, ये करंट अफेयर्स का ये सब पार्ट जो है करंट अफेयर्स का है। ये हैदराबाद में स्थित है उस समय का, हालांकि ये आज भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु
हॉलीवुड से जुड़े हैं। देखिए, वे भारतीय हॉकी खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण के लिए हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? सही आंसर है इसका अशोक अमृतराज। अगला क्वेश्चन है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जो लव शब्द है वो टेनिस से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए, वर्ष 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो पूछ रहा है कि किस देश में आयोजित किया गया है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित कहाँ है? तो मथुरा में है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। सही आंसर उसका बिहार। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री का पूछे तो बिहार, और अगर प्रधानमंत्री पूछे तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? देखिए, तब का ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस के खिलाड़ी है। ठीक है, सही इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी टेनिस खेलने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, आगे सीरीज जारी रहेगा। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, मतलब थे। कहाँ के HR भारद्वाज जो हैं राज्यपाल थे? तो कर्नाटका के थे। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस बेस पर फिर अगला कल का वीडियो आएगा। जैसे जो फर्स्ट CGL हुआ था उसका मुख्य परीक्षा का हम लोग वीडियो लेके आएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और BSO की और साथ में CGL 4 की तैयारी जारी रखिए BPSC विथ रंजन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।